एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सी ली से कहता है कि अच्छा तो तुमने ये सब इसीलिए करा क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को एडमिट कर सकूं। ली कहता है कि तुम्हें पता चल गया कि मैंने ये सब तुम्हारे और डोंग के लिए करा, लेकिन फिर भी तुम मुझसे गुस्सा हो। इससे ये साबित होता है कि तुम्हारा नेचर बहुत ही खराब है। फिर सी कहता है कि तुम बहुत ही अनोइंग हो। फिर ली कहता है कि मुझे लगा था इस बार तुम डोंग पर से गिव अप कर दोगे क्योंकि तुम डर गए थे। सी कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम डोंग की चिंता करो क्योंकि इस वक्त तुम्हारे लिए फील करना इम्पॉसिबल है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ली सी से कहता है कि तुम्हें ये सब डोंग को बताना चाहिए, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा और मैं ये मैसेज उस तक नहीं पहुंचा सकता। सी कहता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं हो जो दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन अब तुम मैटर में इन्वॉल्व हो। फिर ली कहता है कि डोंग और तुम दोनों ही मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं हो, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं डोंग को अब तुम्हें दे रहा हूँ। सी भी ली से कहता है कि तुम अभी भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, इसीलिए मेरे साथ खेलना मत। फिर ली कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। आगे ली मिजू और जिमिन से मिलता है। जब उन दोनों को पता चलता है कि ये सब ली का एक प्लान था ताकि सी और डोंग फिर से एक हो सकें, वो ली से कहते हैं कि हम दोनों तो फूल बन चुके हैं। फिर ली उन्हें बताता है कि उसे आज आफ्टरनून में ही ताइवान अपने फैमिली के पास जाना होगा क्योंकि उनकी सिचुएशन खराब है और उन्हें मेरी जरूरत है। फिर ली डोंग को मैसेज करके कहता है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें कह नहीं पाया और मैंने ये सब इसीलिए करा क्योंकि सी को अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाए और उसे ट्रबल के लिए सॉरी बोलता है। फिर डोंग को जैसे ही पता चलता है कि ली ताइवान के लिए जा चुका है, वो भागकर टेरेस पर जाती है और ली के एरोप्लेन को देखकर गुड बाय कहती है। फिर डोंग ली के साथ बिताए हुए अपनी मेमोरीज को याद कर रही होती है। तभी ली का मैसेज आता है। वो कहता है कि तुम मेरी लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग थिंग्स थी और तुम्हारे साथ मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा वो बहुत ब्यूटीफुल था और मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगा और हम फिर मिलेंगे। आगे नाइट में डोंग अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सी इस टाइप का नहीं है जो दूसरों की फीलिंग्स की केयर करे। फिर वो कहती है कि मुझे क्लियरली सी से कहना ही होगा। नेक्स्ट डे कॉलेज में F3 साथ होते हैं, लेकिन सी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। वो कहता है कि वुमेन्स आर सो अनोइंग। उसे ऐसे देखकर मिजू और जिमिन उससे पूछते हैं क्या तुम कल डोंग से मिले थे और तुम्हारे और उसके बीच सब कैसा चल रहा है, लेकिन सी कुछ भी ढंग से जवाब नहीं देता और अपने ही मन में बड़बड़ाता रहता है। इससे वो दोनों ही समझ जाते हैं कि सी अनहैप्पी है। आगे सी कॉलेज में ही होता है। तभी डोंग उसे खींच कर कोने में ले जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए मेरे साथ रूफटॉप पर चलो। वहाँ जाने के बाद डोंग अपनी फीलिंग्स सी को बताना चाहती थी कि वो ऑफिशियली उसके साथ डेट करना चाहती है, लेकिन वो उसे कह नहीं पाती और इससे फिर से सी को गुस्सा आ जाता है। और तभी डोंग अपने बैग में साथ लाई हुई डिश सी को देती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। सी भी बहुत खुश होता है क्योंकि डोंग उसके लिए डिश बनाकर लाई थी। फिर डोंग उससे ज्याओजी के बारे में पूछती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्योंकि डोंग ने उन दोनों को एक साथ कॉफी शॉप पर बहुत खुश देखा था। फिर सी डोंग से कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद नहीं करता उसे कभी डेट नहीं करूंगा। ये सुनकर फिर डोंग कहती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे। तभी सी शॉक हो जाता है और उसका खाना अटक जाता है। वो कहता है तुम इतना इजीली कैसे कह सकती हो। डोंग कहती है मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा ये रिश्ता सीक्रेट रखो, यहाँ तक कि मिजू और जिमिन को भी पता न चल सके, क्योंकि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मॉम हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले और अब मुझे पहले की तरह तुमसे बिछड़ना नहीं है। फिर सी डोंग से कहता है अगर मुझे तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। डोंग कहती है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सी डोंग की सारी बातें मान लेता है। बाद में सी डोंग को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन डोंग उसे करने से मना कर देती है और कहती है कि जब भी तुम मेरे सामने होते हो मेरा हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लग जाता है और मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। डोंग से ये सब सुनकर सी बहुत खुश होता है। अब मुझे पता चल गया लव में कैसा फील होता है। उधर मिजू और जिमिन सी और डोंग के रिश्ते के लिए बहुत परेशान थे, इसीलिए वो इन दोनों को एक करने के लिए प्लान बनाते हैं। आगे जिमिन जियायू के पास उसकी शॉप पर जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। जियायू तो ऑलरेडी जिमिन को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर डोंग अपने घर जा रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर वो मिजू से टकरा जाती है। वो उसे पूछता है कि आखिर वो किससे छुप रही थी। तभी वो उसे बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर मिजू उसे बताता है कि सी के बॉडीगार्ड से। मिजू कहता है कि तुम्हें ये बात सी को बतानी चाहिए, लेकिन डोंग सी के लिए वरीड होती है और उसे अभी बताने से मना कर देती है। फिर डोंग कहती है कि मैं जियाओ के घर रुक जाती हूँ।
तभी मिजू से उसे पता चलता है कि जियाओ अपने घर पर नहीं बल्कि वो जिमिन के घर पर है। ये सुनकर डोंग जियाओ को कॉल करती है और वो भी उसे यही कहती है कि मैं जिमिन के घर पर हूँ और कॉल कट कर देती है। डोंग को ये सब पसंद नहीं आता है क्योंकि उसे लगता था कि जिमिन एक प्लेबॉय है। फिर वो मिजू को जिमिन के घर चलने को कहती है। उधर हम देखते हैं कि जियाओ और जिमिन उसके घर नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं। दरअसल ये सब मिजू, जिमिन और जियाओ का ट्रिक था ताकि वो लोग सी और डोंग को क्लोज ला सके। जियाओ भी यही चाहती थी कि सी और डोंग फिर से एक हो जाए। वो उन्हें सपोर्ट करना चाहती थी। फिर जिमिन उसे कहता है कि उन दोनों के रिलेशन में शायद तुम्हारी फैमिली भी अफेक्ट करेगी, लेकिन जियाओ कहती है कि वो ये सब हैंडल कर लेगी। जिमिन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर जियाओ इतनी समझदार कैसे हो गई। फिर वो कहती है कि वो जिमिन ही था जिसने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर जिमिन उसे कहता है कि उसे अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। ये सुनकर जियाओ थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि वो तो जिमिन को ही पसंद करती थी। तभी वहाँ एक लड़की आती है और जिमिन जियाओ को वहीं छोड़कर उसके साथ चला जाता है। आगे डोंग और मिजू जिमिन के घर पहुँचते हैं। वहाँ मिजू उसे कहता है कि जियाओ जिमिन के साथ उसके बेडरूम में है। तभी डोंग भी उसी बेडरूम में जाती है। वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और बाहर से मिजू रूम को लॉक कर देता है। उस रूम में सी ऑलरेडी होता है जिसे ये किडनैप करके बांध रखे होते हैं। तभी डोंग उसकी रस्सी खोलती है। डोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब सी उसे बताता है कि उसके साथ ट्रिक हुई है और तभी उसे पता चलता है कि ये सब मिजू, जिमिन और जियाओ की ट्रिक थी। फिर डोंग सी से कहती है कि अब हम बाहर कैसे जाएंगे, रूम भी लॉक है। लेकिन सी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो डोंग के साथ था और बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। तब डोंग उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फिर से बांध देती हूँ। सी कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, और उसे किस करने की कोशिश करता है। डोंग कहती है इसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। सी कहता है कि अगर मैंने तुम्हें टाइम दिया तो तुम यहाँ से भाग जाओगी, और तभी उसे किस कर देता है। फिर सी डोंग से कहता है कि तुम बहुत शॉर्ट हो, इसीलिए किस करते वक्त मेरी नेक टूट जाती है। डोंग कहती है तुम्हें किसने कहा था इतना लंबा जिराफ के जैसे होने को। फिर सी कहता है तुम्हें मेरे लिए लंबा होना पड़ेगा। फिर डोंग सी से कहती है कि मुझे अपने रिलेशन के लिए बहुत चिंता होती है, लेकिन सी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता और उसे ही देखते रहता है। फिर डोंग को कनाडा के वुडन मैंशन वाले रूम की बात याद आ जाती है कि कैसे सी ने इतने भारी तूफान में उसकी जान बचाई थी। सी कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उधर सी की मॉम का इन्वेस्टिगेटर उसके पास आता है और उन्हें डोंग की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता है। हम देखते हैं कि सी और डोंग अभी भी जिमिन के घर पर ही होते हैं। डोंग उसे पूछती है कि तुम इतने अच्छे किस्सर कैसे हो, पहले तुम्हारी कोई जीएफ तो नहीं थी। तब सी उसे सच बताता है कि पहले वो मिजू और जिमिन के साथ पार्टीज में जाया करता था और उसके साथ बहुत सारी गर्ल्स भी इन्वॉल्व होती थी, लेकिन अब वो ऐसे काम नहीं करता। ये सब सुनकर डोंग बहुत जेलस फील होती है। उसे इतना जेलस होते हुए देखकर सी बहुत खुश होती। फिर डोंग उसे बताती है कि आज उसके बॉडीगार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो घर नहीं जा पाई और मिजू ने उसकी हेल्प करी। सी उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि डोंग ने उसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। डोंग कहती है कि पहले बताने से थिंग्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, तुम्हारी मॉम कोई एक्शन ले लेती। फिर सी को मिजू का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसके बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढने उसके घर तक आ गए हैं। सी तभी लाइट्स ऑफ कर देता है और डोंग को लेकर बाथरूम में छुप जाता है। उसे कहता है कि मैं मेरी मॉम को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सी के बॉडीगार्ड्स बाथरूम तक भी आ जाते हैं। तब सी डोंग को विंडो के बाहर जाने को कहता है और तभी डोंग का एक शू वहीं पर गिर जाता है जिसे सी छुपा देता है। बॉडीगार्ड्स के अंदर जाने से पहले ही सी कपड़े पहने ही बाथटब में बैठ जाता है और अपने हेयर वॉश करने लग जाता है। वो बॉडीगार्ड्स को भी कुछ सुना देता है और वहां से तुरंत जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि इस वजह से सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मिसेस यू उससे पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ। तब सी उन्हें बताता है कि उसकी मॉम उसे हमेशा क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती हैं। उनकी वजह से उसे डोंग को बिना शूज के ही भगाना पड़ा। मिसेस यू हंसकर उसे पूछती हैं कि क्या तुम दोनों कोई नॉटी चीज कर रहे थे। सी कहता है कि नहीं ओल्ड वुमन। फिर मिसेस यू सी को बताती हैं कि ये सेम थिंग्स तुम्हारी मॉम ने हुआंग के साथ भी की थी। सी पूछता है कि हुआंग के बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ था। वो सी को बताती है कि जब उसकी मॉम ने हुआंग को घर में लॉक कर दिया था तब उन्होंने हुआंग को घर से भागने में हेल्प करी थी, लेकिन उस लड़के ने हुआंग की मॉम की डर से हुआंग को छोड़ दिया था और उससे ब्रेकअप कर लिया और इस वजह से हुआंग को फिर से घर लौटना पड़ा। ये सुनकर सी को उसके बॉयफ्रेंड पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन मिसेस यू उसे समझाती है कि उसकी मॉम के कारण ये सब हुआ था और हुआंग को किसी और से शादी करनी पड़ी। लेकिन हुआंग ये ब्लेम उस लड़के पर नहीं डालती क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम कैसी है। फिर सी कहता है कि फिर डोंग भी एक दिन मेरे ऊपर गिव अप कर देगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी। मिसेस यू से कहती हैं कि डोंग कभी भी तुम्हारी मॉम की वजह से तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि अगर तुमने उसके ऊपर जल्दी गिव अप कर दिया
तो वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें उसे होल्ड करके रखना पड़ेगा। सी बहुत डर जाता है। मिसेस यू उसे समझाती है कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो तुम्हें डोंग का सपोर्ट करना पड़ेगा और इससे ही तुम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकोगे और हैप्पी रहोगे। नेक्स्ट सीन में हम डोंग को देखते हैं जो घर पहुंच गई थी, लेकिन उसे जिमिन के घर से निकलते वक्त बहुत चोट लगी थी। तभी उसे सी का मैसेज आता है कि क्या वो सेफली घर पहुंच गई, वो हर्ट तो नहीं हुई। तभी डोंग उसे चोट के बारे में बताती है और कहती है कि वो ठीक है। फिर वो उसे अपने शूज लाने के लिए भी कहती है जो सी के पास रह गया था। आगे डोंग और जियाओ शॉप पर होते हैं। तभी जियाओ डोंग को सॉरी कहती है क्योंकि उसने कल जिमिन और मिजू के साथ मिलकर ट्रिक करी थी। फिर जियाओ की शक्ल देखकर डोंग को पता चल जाता है कि वो जिमिन के बारे में कुछ कहना चाहती है। डोंग उसे कहती है कि तुम्हें जिमिन से दूर रहना चाहिए, लेकिन जियाओ कहती है कि वो जिमिन के क्लोज आना चाहती है। डोंग उसे पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो और जिमिन को लाइक करती हो। वो उसे समझाती है कि जिमिन सही नहीं है, वो सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और एक प्ले बॉय है। अगर वो जिमिन के साथ रहेगी तो बाद में हर्ट होगी, लेकिन जियाओ उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। फिर डोंग अपने पार्ट टाइम जॉब से फ्री होकर सी को कॉल करती है। वो बहुत नर्वस होती है, इसलिए कॉल करने से पहले एक्सरसाइज करती है। तभी सी भी वहीं पर होता है। उसका लुक बहुत ही चेंज होता है। वो डोंग को देख लेता है। फिर वो डोंग के पास आकर कहता है कि नेक्स्ट टाइम से जब तुम कॉल करो तो डांस मत करना क्योंकि तुम बहुत फनी लगती हो। डोंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। सी उसे बताता है कि वो उसका शूज रिटर्न करने आया था, लेकिन ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। दरअसल वो डोंग को देखना चाहता था। फिर सी को देखकर डोंग सोचती है कि वो जियाओ को रोक नहीं सकती क्योंकि हम किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते और यही प्यार की ताकत होती है। फिर सी और डोंग को कोई देख ना ले इसलिए डोंग उसे एक पार्क में ले जाती है। उस पार्क का सीन बहुत ही अलग होता है। वहाँ बहुत सारे कपल्स होते हैं। उन्हें देखकर डोंग को भी शर्म आ जाती है। फिर सी उसे पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई, शायद कोई हिंट देना चाहती हो। फिर डोंग उसे दूसरी जगह लेकर जाती है। सी डोंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। डोंग बॉडीगार्ड्स की बात करने लग जाती है और कुछ भी नहीं कहती। सी उसे आई लव यू बोलता है। डोंग कहती है कि तुमने अचानक से कैसे कह दिया। सी भी चाहता था कि डोंग उसे बोले और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, लेकिन डोंग कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, इतना काफी नहीं है। फिर सी उसे कहता है कि उसने कभी भी उसे ये नहीं कहा कि वो उसे प्यार करती है और उसे डर है कि कहीं वो उसे छोड़कर चली ना जाए, और इसी वजह से सी फिर से डोंग से बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर सी को जिमिन का कॉल आता है और वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है जो उसके घर होने वाली थी। वहाँ पर डोंग और जियाओ भी इनवाइटेड होते हैं। डोंग सी से कहती है कि हम दोनों पार्टी में अलग अलग जाएंगे। सी भी उसकी बात से एग्री हो जाता है। फिर पार्टी में जैसे ही डोंग पहुँचती है उसे जियाओ से मिलती है और उसे पार्टी वाली ड्रेस पहनने को देती है। डोंग जब ड्रेस पहनकर आती है उसे रूम में से जियाओ और जिमिन की आवाज़ आ रही होती है। उसे लगता है कि जियाओ के साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी वो उस रूम में जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जिमिन उसकी ड्रेस पहनने में हेल्प कर रहा था क्योंकि उसकी पार्टी एक टी सेरेमनी की थी और वो ड्रेस बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। उसे सिर्फ जिमिन ही अच्छी तरह से ड्रेसअप कर सकता था। फिर जिमिन डोंग की तरफ देखकर कहता है कि ये ड्रेस फ्रॉक्स नहीं पहन सकते, लेकिन डोंग को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में जिमिन डोंग को भी ड्रेस पहनने में हेल्प करता है। वो उसे कहता है कि वो इस ड्रेस में बहुत मोटी लग रही है। डोंग कहती है कि तो क्या हुआ, मैं फ्रॉग हूँ। फिर जिमिन कहता है कि तुम चाहे कैसे भी हो, चिंता मत करो, सी तुम्हें लाइक करता है। फिर डोंग जिमिन से कहती है कि क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे, और तभी जिमिन उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो सी को ये पसंद नहीं आएगा। आगे पार्टी में सी और डोंग एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी मिजू के कहने पर सी डोंग के लिए ड्रिंक्स लेकर जाता है। फिर उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और वो झगड़ने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर सभी फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को और लड़ाई करने को कहते हैं। फिर पार्टी शुरू होती है और पार्टी में डोंग ड्रंक हो जाती है और इसी का फायदा सी उठाता है। वो डोंग से सच बुलवाना चाहता था कि वो उसके बारे में क्या फील करती है। डोंग भी अपनी फीलिंग्स सी के सामने एक्सप्रेस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उन दोनों को कहीं और से आई लव यू की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं कि वो आई लव यू जियाओ ने जिमिन से कहा था और उसे प्रपोज करा था। सी डोंग से कहता है कि देखना, अब तुम्हारी फ्रेंड का हार्ट ब्रेक होगा। उधर जिमिन जियाओ से कहता है कि शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ लेकिन एक अच्छा मैन नहीं हूँ। तुम्हें कोई अच्छा मैन मिल जाएगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, और जियाओ को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। फिर डोंग जियाओ के पास उसे समझाने जाती है, लेकिन जियाओ अभी भी जिमिन पर गिव अप नहीं करती और फिर से उस पर होप रखती है। आगे सी डोंग से कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि जिमिन ने ऑनेस्ट बोला, क्योंकि जियाओ पहली ऐसी लड़की है जिसे जिमिन ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। और उसे ये भी कहता है कि जियाओ को बोलना अब कोई होप ना रखे
क्योंकि बाद में वही हर्ट होगी। लेकिन डोंग तो अभी भी बहुत सैड होती है और जियाओ के बारे में सोचती रहती है। तभी सी उसे कहता है कि तुम कब तक सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचती रहोगी, हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी जरा सोचना, मुझे कब तक ऐसे ही वेट करना पड़ेगा। फिर डोंग उसे कहती है कि थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। सी कहता है क्या तुम पहले वाली ही डोंग हो जिसे मैं लाइक करता था? मुझे तो अब ऐसा नहीं लगता। डोंग कहती है कि मेरे लिए ये इतना ईजी नहीं है, अगर हमने अपने रिलेशन के बारे में सबको बता दिया तो दूसरों की लाइफ अफेक्ट होगी। लेकिन सी उसकी बात नहीं समझता और डोंग से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता। सी पार्टी छोड़कर जा रहा था। तभी मिजू उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। सी उसे कहता है कि वो घर जा रहा है। फिर डोंग वहाँ पर आ जाती है और मिजू उसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी डोंग सबके सामने सी को आई लव यू कहती है। इसे सी और बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं। डोंग सभी से सॉरी कहती है क्योंकि उसने पहले नहीं बताया कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इससे सी बहुत खुश होता है और डोंग को हग कर लेता है। सभी लोग सी और डोंग के लिए बहुत हैप्पी थे। तभी डोंग अपने मन में कहती है कि ये मोमेंट मेरा है और इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि डोंग ने अपने पार्ट टाइम जॉब से ऑफ लिया था, लेकिन फिर वो शॉप पर जियाओ से मिलने जाती है। वहाँ पर जियाओ से कहती है कि आज बहुत काम है और मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? डोंग भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जियाओ से कहती है कि अब फ्यूचर में अगर उसकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम पहले की तरह मुझे छोड़कर मत जाना। वो इमोशनल होकर कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो और सी एक साथ है और उसे थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने गिव अप नहीं करा। ये सब सुनकर डोंग भी इमोशनल होकर रोने लग जाती है और जियाओ को गले लगा लेती है। नाइट में जियाओ जिमिन के घर के बाहर वेट कर रही होती है क्योंकि वो घर पर नहीं होता। जैसे ही जिमिन आता है जियाओ कहती है कि वो उसी का वेट कर रही थी। फिर वो उसे कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। फिर जिमिन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अपनी फीलिंग्स तो हर कोई एक्सप्रेस कर सकता है। फिर वो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त बनने को कहता है। लेकिन जियाओ तो उससे अपने साथ डेट पर चलने को कहती है। जैसा कि जिमिन उसे पहले भी कहा था कि हम डेट पर नहीं जा सकते। जियाओ को देखकर जिमिन समझ जाता है कि वो उस पर इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ली संगाई फिर से वापस आ चुका था और F4 साथ में होते हैं। वो सभी ली के आ जाने से बहुत खुश होते हैं। वो उसे सब कुछ बताते हैं जो कुछ उसके एब्सेंस में हुआ था। फिर सी उसे जबरदस्ती उसके साथ उसके और डोंग के रिलेशन के बारे में बताना चाहता था, लेकिन ली उससे कुछ भी नहीं पूछता। फिर मिजू और जिमिन ली से कहते हैं कि तुम सी से पूछ लो वरना वो रात भर हमें सोने नहीं देगा। फिर ली उसे कहता है कि उसे ऑलरेडी उसके और डोंग के बारे में पता है, लेकिन सी उसे फिर भी पूछने को कहता है। तब ली उसे पूछ ही लेता है कि बताओ तुम और डोंग कैसे हो। फिर सी उसे बताता है कि हम दोनों ऑफिशियली एक साथ हैं। ली उन दोनों के लिए बहुत खुश होता है और अब सी ली से डोंग के लिए इनसिक्योर फील करना बंद कर देता है। आगे डोंग ली से कॉलेज की रूफटॉप पर मिलती है। वो उसे उसकी फैमिली सिचुएशन के बारे में पूछती है। ली कहता है कि अब सब ठीक है। फिर वो उसे ये भी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम और सी अब ऑफिशियली एक साथ हो। फिर ली वहाँ से जाने लगता है। तभी डोंग उसे रोक कर कहती है कि ली मैं तुम्हें पहले लाइक करती थी। तब ली उसे गुड बाय डोंग कहकर चला जाता है। डोंग सोचती है कि मैं पहले ये ली से कह नहीं पाती थी, लेकिन आज मेरा फर्स्ट लव फ्रेंडशिप में फॉरएवर हो गया। आगे मिजू और जिमिन बार में होते हैं। वहाँ पर वो दोनों पहले तो अपने करियर के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर मिजू से पूछता है कि तुम्हारे और जियाओ के बीच में क्या चल रहा है। जिमिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जियाओ मेरी टाइप की नहीं है और उसके साथ रहकर मुझे डोंग से फ्लाइंग किक नहीं खानी है। फिर नाइट के टाइम डोंग सी को कॉल लगाती है। तभी उसे अपने घर में सी की आवाज़ आती है। वो अपना फ़ोन वहीं पर छोड़कर देखने चली जाती है और तभी सी कॉल उठा लेता है और डोंग के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सी सुन लेता है। दरअसल वो अकेली होती है इसीलिए घबरा जाती है। फिर उसे वापस किसी की आवाज़ आती है और तब वो अपने साथ मारने की चीज़ भी लेकर जाती है और जैसे ही वो उसे मारने लगती है वो कोई और नहीं बल्कि सी ही होता है। डोंग बहुत डरी हुई होती है इसीलिए सी उसे हक कर लेता है। डोंग कहती है कि मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए। सी उससे पूछता है कि उसके पास के घर में कौन रहता है। वो कहती है कि उधर कोई नहीं रहता। फिर सी डोंग के घर में रुकने के लिए कहता है, लेकिन डोंग उसे रुकने से मना कर देती है। सी फिर भी रुकने की जिद करता है। तब डोंग उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। फिर सी अपने घर नहीं जाता और डोंग के घर के बाहर ही बैठा रहता है। नेक्स्ट डे शॉप पर डोंग रात वाली सारी बात जियाओ को बताती है। फिर जियाओ से पूछती है क्या तुम्हारे और सी के बीच में कुछ हुआ। डोंग को जियाओ से ये सब सुनना बहुत ही अजीब लगता है। जियाओ से कहती है अब वो इनोसेंट और पहले वाली जियाओ नहीं रही बल्कि अब वो फाइटिंग स्पिरिट वाली है। फिर जियाओ को जिमिन का कॉल आता है। वो उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। जियाओ भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो ये बात डोंग को नहीं बताती। डोंग भी समझ नहीं पाती आखिर जियाओ आज इतना खुश क्यों है।
फिर जियाओ जिमिन से मिलती है। वहाँ पर जिमिन जियाओ के साथ बहुत नाइसली ट्रीट करता है, जैसे कि पहले कुछ हुआ ही ना हो। जियाओ भी जिमिन के इस बिहेवियर से बहुत खुश होती है। फिर जिमिन जियाओ को अपने साथ रूम में चलने को कहता है। उधर डोंग अपने घर आ रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके नेबर वाले घर में कोई रहने आया हुआ है और लॉक भी ओपन है। वो अपने नेबर से मिलने जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका नेबर कोई और नहीं बल्कि सी है, जिसने वो घर रेंट पर ली थी। फिर वो डोंग से कहता है कि मैं यहाँ इसलिए रहने आया हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्रेशियस लिटिल पिग को प्रोटेक्ट करना है। सी को पता था कि डोंग यहाँ सेफ नहीं है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। डोंग भी इस बात से बहुत खुश होती है कि सी अब उसके पास वाले घर में रहेगा। फिर वो दोनों अपने अपने घर सोने चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को नींद नहीं आती और एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि जियाओ जिमिन के लिए रूम पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। रूम में जाने के बाद जियाओ बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और ये जिमिन को पता चल जाता है और वो उसे रिलैक्स करने को कहता है। फिर जिमिन जियाओ के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जबरदस्ती अपने आप को फोर्स कर रही थी। वो ये सब जिमिन के खातिर कर रही थी। जिमिन उसे कहता है कि अपने आप को फोर्स मत करो, तुम उस टाइप की लड़की नहीं हो और मैं तुम जैसी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो जियाओ को रूम पर ले जाकर यही सब बताना चाहता था। फिर जिमिन वहाँ से जाने लगता है। तभी जियाओ उसे रोक कर कहती है कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है और उसे थोड़ा टाइम देने को कहती है। जिमिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे रूम पर सिर्फ इसीलिए लेकर आया था ताकि वो नर्वस हो जाए, लेकिन जियाओ मानती है और उसे कहती है कि जो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं वो एक साथ क्यों नहीं हो सकते। जिमिन उसे कहता है कि लव में ऑलवेज रिग्रेट ही होता है। फिर जियाओ से पूछती है कि फिर क्या तुम्हारे लव में भी रिग्रेट है। इससे जिमिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि किसी के प्राइवेट लाइफ में तुम्हें बोलने का हक नहीं है और फिर वो जियाओ को वहीं रूम में अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि सी और डोंग दोनों को ही नींद नहीं आ रही होती है। फिर वो दोनों एक साथ बाहर आते हैं। डोंग सी से पूछती है कि तुम बाहर क्यों आए हो। सी कहता है कि मैं बाहर हवा खाने आया हूँ। डोंग कहती है कि मैं भी। फिर डोंग अपने रूम में जाने लगती है। तभी सी उससे कहता है कि क्या तुम मुझे हक कर सकती हो। डोंग कहती है कि हाँ, सिर्फ एक बार, लेकिन सी नहीं मानता और उसे पूरे 100 टाइम्स हक करवाता है। इसी हक वाली बात को लेकर डोंग पूरी नाइट सो नहीं पाती, लेकिन फिर भी वो मॉर्निंग में उठकर सी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है क्योंकि अब उसे ही सी का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर डोंग जब उसके घर ब्रेकफास्ट लेकर जाती है, उसे पता चलता है कि सी ऑलरेडी सुबह कॉलेज के लिए निकल गया है। फिर कॉलेज में मिजू और जिमिन सी की नई जगह जहाँ वो डोंग के पास रह रहा था उस जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सी से कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हो जहाँ पर इतने सारे कॉकरोचेस हैं। सी कहता है कि मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं डोंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और डोंग भी वहाँ रहती है, इसलिए मुझे वो जगह अच्छी लगती है। उन तीनों की बातें डोंग सुन रही होती है। वो सोचती है कि सी मेरे लिए कितना कर रहा है, उसे वो जगह पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझे शो नहीं करता है। डोंग बहुत गिल्टी फील करती है। फिर सी के जाने के बाद मिजू और जिमिन जियाओ को लेकर बात करते हैं। जिमिन उसे बताता है कि लास्ट नाइट वो जियाओ को लेकर होटल गया था। ये सुनकर डोंग बहुत शॉक हो जाती है। फिर मिजू जिमिन से कहता है कि तुम डोंग की फ्रेंड को होटल लेकर गए, क्या तुम्हें डोंग के पंच से डर नहीं लगता। ये सुनकर जिमिन कहता है कि डोंग कोई जियाओ की मॉम या फिर गार्जियन नहीं है और उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जिमिन मिजू से ये भी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जियाओ के साथ कोई लिमिट क्रॉस नहीं करी थी। उनकी ये बातें सुनकर डोंग को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जिमिन से मिलने जाती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम जियाओ को लेकर सीरियस नहीं हो तो तुम्हें ये सब कुछ रोक देना चाहिए। फिर जिमिन उसे एग्जाम्पल देकर समझाता है कि किन तुम्हें लाइक करता है, लेकिन तुम सी को लाइक करती। अगर सी नहीं होता फिर भी तुम सिंगल ही रहती, किन को डेट नहीं करती और उसकी सिर्फ फ्रेंड बनकर रहती। वैसे ही सेम मेरी कंडीशन है जियाओ के साथ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी डोंग को जियाओ की बहुत चिंता होती है, इसलिए वो जिमिन से प्रॉमिस करने को कहती है कि वो जियाओ के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जिमिन प्रॉमिस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नाइट के टाइम से अपने बॉडीगार्ड से छुपकर डोंग के यहाँ रहने जा रहा होता है। वहाँ डोंग जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि सी घर पर नहीं है। फिर वो उसका वेट करती है और सोने चली जाती है, लेकिन डोंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। वो सी होता है जो बाहर बैठा बैठा मच्छरों को मार रहा था। फिर डोंग उसे कहती है कि तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, ये जगह तुम्हें पसंद भी नहीं है और तुम्हारे लिए कंफर्टेबल भी नहीं है। लेकिन सी कहता है कि मुझे ये जगह पसंद है। डोंग उसे कहती है कि हम दोनों सेम वर्ल्ड के नहीं हैं और इसीलिए तुम मेरे लिए अपने आप को ऐसी जगह रुकने के लिए फोर्स मत करो। डोंग को ये सब देखकर बहुत गिल्टी फील होता है। फिर वो ये भी कहती है कि हम दोनों जानते हैं कि हमारी इस रिलेशन की हैप्पी एंडिंग नहीं होगी।
डोंग से ये सब सुनकर सी थोड़ा उदास हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। डोंग कहती है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह रहने की जहाँ पर वो नहीं रह सकता, और तुम्हें मेरे लिए इतना सहने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर सी उसे कहता है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे पे ट्रस्ट करती हो। और सी ये सब बातें बिल्कुल नॉर्मल होकर बोल रहा था। डोंग ये सब देखकर एम्बेरस फील होती है क्योंकि सी उसके लिए कितना कुछ कर रहा था। फिर डोंग उसे आज अपने हाउस में अपने रूम में सोने को कहती है। ये सुनकर सी शॉक्ड और नर्वस हो जाता है। फिर वो दोनों रूम में जाते हैं। सी उसे पूछता है कि तुम श्योर हो ना। डोंग कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगी, हम पहले भी एक साथ सो चुके थे ना। फिर वो दोनों बेड पर सो जाते हैं। सी जब डोंग को हग करता है तब उससे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर डोंग सी से थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ करा था। सी उसे कहता है कि इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हें हक करना है, लेकिन सी जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि डोंग सो चुकी है। फिर वो पूरी नाइट सोता नहीं और डोंग को देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में हुआंग की एंट्री होती है। वो अपने हाउस में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को देखती है और फिर इन सब के बारे में मिसेस यू से पूछती है। वो हुआंग को बताती हैं कि ये सब उसकी मॉम ने करा है सी पर नजर रखने के लिए। ये सब सुनकर हुआंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि उसकी मॉम ने पहले जो उसके साथ करा वही वो सी के साथ भी कर रही है। फिर मिसेस यू के साथ हुआंग भी मिल जाती है और अब दोनों मिलकर सी को सपोर्ट करते हैं। नाइट के टाइम डोंग जब अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो छुपकर वहाँ से निकल जाती है और सी को कॉल करती है। सी भी रास्ते में होता है। वो उसे बताती है कि उसके बॉडीगार्ड्स यहाँ पर आए हैं। तभी सी डोंग के पास पहुँच जाता है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो मिजू और जिमिन के घर भी नहीं रुक सकते थे क्योंकि उसकी मॉम ने वहाँ भी बॉडीगार्ड्स भेज रखे थे, और वो दोनों होटल में भी चेक इन नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर भी उसकी मॉम को पता चल जाता। फिर सी के पास एक आइडिया आता है। वो डोंग को अपने घर ले जाता है और उसे कहता है कि अब सबसे मोस्ट डेंजरस प्लेस ही हमारे लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। तभी वो अंदर जाने की रिस्क ले लेते हैं। फिर वो दोनों जैसे तैसे छुप छुपा कर सी के रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर डोंग बहुत ही परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ऐसा कब तक चल पाएगा, लेकिन सी तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो डोंग के साथ अपने रूम में था। फिर वो दोनों क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी हुआंग वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख लेती है। वो उसी टाइम सी को मारने लग जाती है और उसे लग रहा था कि सी डोंग को ये सब करने के लिए फोर्स कर रहा है। लेकिन तभी डोंग हुआंग से कहती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सी मुझे फोर्स नहीं कर रहा था। डोंग के मुंह से ये सब सुनकर हुआंग बहुत खुश होती है और डोंग को गले लगा लेती है क्योंकि अब सी डोंग का रिलेशन उस लेवल तक जा चुका था। फिर हुआंग सी से कहती है कि ये सारी चीज़ें गर्ल्स के लिए बहुत मीनिंगफुल रहती है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें डोंग के साथ रहना होगा और उसे प्रोटेक्ट करना होगा और उसे हर्ट होने से बचाना होगा। सी कहता है कि मैं हमेशा डोंग के साथ ही रहूंगा और उसके लिए जितना वेट करना होगा मैं करूंगा। हुआंग बहुत खुश होती है और खुशी के मारे सी को मारने लग जाती है। सी कहता है कि हुआंग क्या तुम मुझे सॉफ्टली नहीं मार सकती। फिर हुआंग उसके रूम में चली जाती है और कहती है कि अब तुम दोनों बॉडीगार्ड्स मुझ पर छोड़ दो। फिर सी डोंग से पूछता है कि क्या अब हम दोनों फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन डोंग कहती है कि नहीं और 5 साल का टाइम मांगती है। सी भी उसकी बात से एग्री हो जाता है और वेट करने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।